नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। श्री राम को हम सभी अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं। जिस व्यक्ति का जो स्तर होता है, मानसिक स्तर होता है, दृष्टि के विकास का स्तर होता है, उसी के अनुसार श्री राम को हम तोल करके देखते हैं, समझते हैं। परंतु जो विचारक होते हैं, जो संत होते हैं, साधु होते हैं, जिनकी दृष्टि जो है उसका स्तर बहुत ऊपर होता है, वो जो श्री राम के बारे में समझते हैं, सोचते हैं, अनुभव कर चुके होते हैं, वो बहुत गहरा होता है। उनकी बातों में बहुत रहस्य होता है। वो रहस्य जिसको समझ करके हम भगवान श्री राम से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसे में अरविंद, महर्षि अरविंद और उनकी जो दृष्टि रही है श्री राम को देखने की, वो भी बहुत ही गहरी रही है। आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि अरविंद ने श्री राम को किस दृष्टि से देखा है, वो क्या कहते हैं लीला के बारे में, और राम लीला का रहस्य अरविंद ने क्या दिया है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि लीला क्या होती है। ये वो नहीं है जो हम समझते हैं या फिर जो हम कथाओं में सुनते हैं। यहाँ पर अरविंद ने बहुत ही रहस्यमयी बात कही है, गूढ़ बात कही है लीला के बारे में। वो कहते हैं जब सृष्टा और सृष्टि के मिलन की प्रक्रिया होती है तभी लीला होती है। कितनी सुंदर बात कही है। सृष्टा कौन है? परमात्मा है, परमेश्वर है। जब उनकी रचना के साथ में मिलन होता है, परमात्मा की रचना है ये सृष्टि, जब परमात्मा का अपनी सृष्टि के साथ में मिलन होता है, वो जो प्रक्रिया है वही लीला है। और जो ये प्रक्रिया है ये तो अनंत है, क्योंकि सृष्टि एक पल के लिए भी अपने आधार के बिना नहीं रह सकती है। आधार कौन है? सृष्टा। आधार कौन है? परमात्मा। तब जो ये सृष्टि है, इसका मिलन परमात्मा के साथ में तो निरंतर है, अनंत है। इसी कारण कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। यही तो वो रहस्य है जिसके कारण हरि कथा को अनंत कहा गया है, क्योंकि सृष्टि और सृष्टा का मिलन तो निरंतर है। ये जो प्रक्रिया है ये तो चलती रहती है, और इस ही को हम लीला कहते हैं। यही लीला है। अब दूसरी बात आती है कि राम लीला क्या है। अब यहाँ पर अरविंद और भी गहरी बात कहते हैं। वो बात करते हैं अवतार की, क्योंकि राम तो परात्पर के ही स्वरूप थे, अवतार थे। तो अवतार क्यों होता है यह हमें समझना होगा। तो यहाँ पर हम गीता के उस श्लोक पर जाएंगे जहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधूनां। फिर आगे कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अरविंद कहते हैं कि अवतार वो धरती पर आते हैं किसी और कार्य के लिए नहीं, केवल चेतना के विकास क्रम में जो बाधा होती है उसे हटाने के लिए। गहरी बात है, फिर समझते हैं। अरविंद ये मानते हैं कि जो चेतना है हमारे भीतर, जो सभी जो जीवों में जो चेतना है उसका भी विकास होता रहता है। जब इस चेतना के विकास के क्रम में, एवोल्यूशन में, चेतना के एवोल्यूशन में जब बाधा उत्पन्न हो जाती है, जब श्री कृष्ण ने बोला है धर्म संस्थापनार्थाय। धर्म क्या है? मार्ग है। तो जो ये क्रम है इस सृष्टि के ऊर्ध्व रूप में आगे बढ़ने का जो क्रम है, चेतना के ऊर्ध्व गति में ऊपर उठने का जो ये क्रम है, इसमें जब बाधा आ जाती है तब अवतार लिए जाते हैं। तब परमात्मा जो हैं वे स्वयं आते हैं। अब यहाँ पर बहुत सी गहरी बातें हैं जो हमारे भी मन में उत्पन्न हो सकती हैं, जिनका उत्तर जानना बहुत आवश्यक है।
तो पहली बात तो ये है कि राम ने मानव अवतार क्यों लिया, क्योंकि तो हम बात कर रहे रामलीला की, तो राम ने मानव अवतार क्यों लिया। तो यहाँ पर अरविंद कहते हैं कि बहुत आवश्यक था मानव अवतार लेना, क्योंकि जब आप जिसका उद्धार करने आए हैं तब उस ही के मानकों के अनुसार आपको क्रिया करनी होगी। यानी जो स्टैंडर्ड्स जो मानव ने बनाए हैं उसी के आधार पर ही तो अवतार लिया जाना चाहिए। क्योंकि जो राम अवतार ने किया है, जो प्रभु श्री राम ने किया है, वो है, ध्यान सुनेगा, जड़ से जगदीश्वर तक बनने का जो मार्ग है वो श्री राम ने प्रशस्त किया है। जड़ से जगदीश्वर बनने का क्रम जो है, मार्ग जो है, वही श्री राम ने स्वयं चल करके, उस मार्ग पर चल करके बताया है। वे मानव रूप में अवतीर्ण हुए, जड़ बन करके। निम्न चेतना, वहां से भागवत चेतना का जो मार्ग है, निम्न चेतना से भागवत चेतना का जो मार्ग है, वो मार्ग दिखाया है श्री राम ने स्वयं मानव शरीर धारण करके। यहां पर अरविंद कहते हैं कि जो अवतार है उन्हें अलौकिक होने की आवश्यकता नहीं है, यानी कुछ अद्भुत सा रूप हो, अद्भुत से गुण हो, कुछ अद्भुत सी उनकी जीवन प्रक्रिया हो, ऐसा होने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि यदि ऐसा होगा तब तो वो जो आध्यात्मिक जो चेतना है, वो जो भागवत जो चेतना है, वो निम्न चेतना से बहुत दूर हो जाएगी। फिर यदि श्री राम जो हैं उनके जीवन में सारी बाधाएं उत्पन्न नहीं होती, यदि वो भी माँ सीता के लिए रोते नहीं, बिलखते नहीं, उनको प्राप्त करने के लिए यदि वे भी उन सब दुर्गम मार्गों से नहीं गुजरते, लक्ष्मण जी के घायल होने पर यदि वे नहीं रोते, पिता की मृत्यु पर यदि वे नहीं रोते, माता सीता के लिए यदि वे वन वन नहीं भटकते, तब जो उन्होंने जो जगदीश्वर का तत्व प्राप्त किया था, वो जो उन्होंने भागवत तत्व जो प्राप्त किया था, वो जो भागवत चेतना प्राप्त करी थी, वो मानव से बहुत दूर हो जाती। ऐसा नहीं हो, इसी कारण तो राम ने मानव का अवतार लिया, मानव रूप में अवतार लिया। बहुत गहरी बात है। और यहां पर एक और बात आती है कि श्री राम को आध्यात्मिक सत्ता, या फिर किसी भी अवतार को आध्यात्मिक सत्ता स्थापित करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय, वो ये नहीं कहते हैं आध्यात्मिक सत्ता स्थापनार्थाय या फिर अध्यात्म स्थापनार्थ, ऐसा नहीं कहते हैं श्री कृष्ण। वे कहते हैं धर्म स्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना होनी चाहिए। धर्म के बाद में अध्यात्म जो है वो तो चॉइस है आपकी, वही तो आपकी इच्छा है। हम सब कठपुतली हैं, परंतु उसमें भी जो इच्छा है वही तो फ्री विल है। यही तो कर्म जो हमारे बंधते रहते हैं, इसी कारण तो बंधते हैं, इच्छा। तो जो इच्छा है वो आपकी है, परंतु जो मार्ग है वो धर्म का मार्ग है। तो श्री राम ने जो स्थापित किया वो धर्म का मार्ग था। इसी कारण उन्हें ना ही अलौकिक होने की आवश्यकता है, ना ही उन्हें आध्यात्मिक सत्ता स्थापित करने की आवश्यकता थी। इसी कारण माँ सीता को उन्होंने अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा, क्योंकि यहाँ पर अरविंद ने एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही गहरी बात कही है श्री राम के बारे में। ध्यान से सुनेगा, बहुत सुंदर बात है, बहुत ही गहरी बात है। अरविंद कहते हैं श्री राम परमात्मा थे जिन्होंने मानवीय मानसिकता को स्वीकार किया। श्री राम की यात्रा जो है
उसमें आप देखेंगे वो मंथरा हो, कैकेयी हो, उनके पिता हो, केवट हो, शबरी हो, सभी जितने भी प्रकार के व्यक्ति उनके जीवन में आए, उन सभी की मानसिकता को उन्होंने स्वीकार किया। तो अरविंद कहते हैं श्री राम परमात्मा थे जिन्होंने मानवीय मानसिकता को स्वीकार किया और फिर उसे शोभामय सम्मान दिया, शोभामय दिव्यत्व दिया। यही श्री राम है और इसी कारण श्री राम आज भी जन जन के आदर्श हैं। हम श्री राम को आदर्श क्यों मानते हैं? इसी कारण मानते हैं। बहुत गहरी बात है, बहुत एक टचिंग सी बात है श्री राम के बारे में, जो सीधा हृदय को छू जाती है, हृदय पर एक छाप छोड़ जाती है कि श्री राम परमात्मा होते हुए भी हर प्रकार की मानवीय मानसिकता को अपने जीवन में स्वीकार करते गए और फिर उसे एक शोभामय सम्मान देते गए। इसी कारण राम का जीवन अनुकरणीय है। इसी कारण राम का जीवन हमें उसका पालन करना चाहिए, उसके पीछे चलने की हमें इच्छा होनी चाहिए, वो बल होना चाहिए। राम ने सभी को वो दिव्यत्व प्राप्त करने का मार्ग दिखाया है। कई व्यक्ति ये कहते हैं कि श्री राम तो अवतार थे, तो उन्हें तो पता ही था कि सब लीला है, कि माता सीता उनसे बिछड़ गई हैं, पिता जो हैं वे उनके दुख में स्वर्ग सिधार गए हैं, ये सब तो माया है, उन्हें पता था। परंतु बात ये आती है, उन्हें पता था कि सब मिथ्या है, सब माया है, परंतु फिर भी उन्होंने जो दिव्यत्व प्राप्त किया, तो उसमें हमें भी तो पता है, हम साधारण मानवों को भी तो पता है कि जगत मिथ्या है, स्वयं के भीतर परमात्मा है, ये सब लीला है। तो फिर हम भी तो वो दिव्यत्व प्राप्त कर सकते हैं जो राम ने कर दिखाया है, वो हम भी तो कर सकते हैं। इसी कारण तो राम का अवतार हुआ था। यही तो राम लीला का गहरा रहस्य है और यही तो अरविंद कहना चाहते हैं कि वो सीख है जो श्री राम के जीवन से हमें प्राप्त करनी चाहिए। आज भी गांव-गांव में राम लीला खेली जाती है। ये जो राम लीला जो जीवंत है आज भी, क्यों है? क्योंकि उसका एक रेलेवेंस जो है वो आज भी है। राम ने जो मानक स्थापित करे थे अपने समय में, वो आज भी उतने ही अनुकरणीय हैं, उतने ही वो मान्य भी हैं। राम ने जड़ से जगदीश्वर का मार्ग दिया, श्री राम ने निम्न चेतना से भागवत चेतना का मार्ग दिया। श्री राम ने हर मानव के भीतर वो दिव्यत्व की प्राप्ति का जो मार्ग दिया है, उसी पर हम सभी को चलना है। दोस्तों, यदि आपको ये छोटी सी चर्चा सुंदर लगी हो, जो महर्षि अरविंद के विचार भगवान श्री राम के बारे में थे, जो कुछ भी मैं अपने अनुसार जो मैं आपके सामने रख पाया, वो यदि आपको कुछ सकारात्मक सोचने पर उस मार्ग की ओर ले जाता है, यदि आपके मन में श्री राम को थोड़ा और अधिक गहराई से समझने की इच्छा जागृत होती है, तो कृपया करके इस वीडियो को आप अवश्य ही लाइक करिए। इस चैनल को, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जितना अधिक हो सके उतना शेयर करें और कमेंट करके भी मुझे बताएं। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है, वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना भी आपके मन में श्री सहयोग देने की भावना आए, उतना बहुत सुंदर रहेगा, बहुत प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूँ। जय श्री राम।